चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला और लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी को पल पल याद कर रहे हैं उनके चाहने वाले, लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि लता मंगेशकर जी की गुजर जाने के बाद कुछ विवाद खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद शिवाजी पार्क में उनके स्मारक बनाने को लेकर मांग की जा रही है। ये विवाद अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्या है लेटेस्ट अपडेट, किस तरीके से एक बार फिर से इस स्मारक को लेकर विवाद खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी 6 फरवरी की सुबह इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वहीं 6 फरवरी की शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी को शानदार अंदाज में श्रद्धांजलि देने के बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा किया गया। लता मंगेशकर जी की गुजर जाने के बाद उनकी याद में उन्हें सम्मान देते हुए कई बड़ी अनाउंसमेंट भी की जा रही हैं। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी का पूरा ही परिवार इस वक्त काफी ज्यादा दर्द में है। लता मंगेशकर जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया नासिक में गोदावरी नदी में। वहीं लता मंगेशकर जी के परिवार के सदस्यों ने बयान जारी किया। लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी की तरफ से बयान आया कि वह ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से राजनीति की दुनिया में विवाद पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं उनकी स्मारक को लेकर। दरअसल शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दी गई थी, तो वहीं शिवाजी पार्क में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है कि स्मारक बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दी गई थी और शिवाजी पार्क में रिपीट वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है कि शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी की याद में उनका स्मारक बनाया जाए। इसी दौरान देखा जाए तो अब बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आपत्ति जाहिर की है। जी हां, संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना के एक कॉलम रोक टोक में मशहूर सिंगर लता मंगेशकर जी के शिवाजी पार्क में स्मारक बनाए जाने की भारतीय जनता पार्टी की मांग पर हमला बोल दिया है। उन्होंने इस लेख में लिख दिया है कि लता मंगेशकर जी अनंत में विलीन हो गई हैं, मगर उनके सुर और उनके संगीत कड़ कड़ में रोम रोम में रहेंगे। यही उनका वास्तविक स्मारक है। लता मंगेशकर जी के स्मारक को लेकर झगड़ा खड़ा करने वाले उनकी महानता पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। लता मंगेशकर जी अनंत में विलीन हो चुकी हैं। शिव तीर्थ पर उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया, जो अच्छा हुआ, मगर जहां अंतिम संस्कार किया गया वहीं पर लता मंगेशकर जी का स्मारक बनाया जाए, ऐसी मांग बीजेपी ने की है। पहले बाबा साहेब के स्मारक पर और अब लता मंगेशकर जी के स्मारक पर विवाद करना बीमार मानसिकता के लक्षण हैं। बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र को, मराठियों को और हिंदुओं को जो दिया उसकी भरपाई एक स्मारक से नहीं होगी। लता मंगेशकर जी ने 7 दशकों तक सुरों के जरिए पूरे विश्व को दर्द भुलाने में सहायता की। ये दोनों शख्स जिंदा रहते दंत कथा बन गए हैं। उनके स्मारक बने अथवा ना बने, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दिल्ली की मोदी सरकार महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को ढकने का हर संभव प्रयास करती रही है, मगर इस प्रकार से ढकने छिपाने से गांधी और नेहरू को कोई भुला पाएगा क्या? लता मंगेशकर जी के स्मारक को लेकर झगड़ा खड़ा करने वालों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयान महाराष्ट्र का सिर शर्म से झुक जाए। शिवाजी पार्क में बाला साहेब का संस्कार किया गया क्योंकि पार्क से उनका संबंध था। वहीं इस पार्क से उन्होंने महाराष्ट्र की असीमता का शंखनाद किया। बाला साहेब के आखिरी दर्शन के लिए 40 लाख
व्यक्ति आए हुए थे। बाला साहेब के आखिरी संस्कार के लिए शिव तीर्थ एकमात्र पर्याय था। लता मंगेशकर जी एक अपवाद हैं। वहीं आपको बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने बताया कि शिवाजी पार्क ही रहना चाहिए, उसे शमशान भूमि ना बनाया जाए। प्रकाश अंबेडकर ने गलत नहीं बोला। स्वयं हृदयनाथ मंगेशकर जी ने भी बताया है कि लता मंगेशकर जी का स्मारक शिवाजी पार्क में बनाया जाए, ऐसी हमारी इच्छा नहीं है। इस पर सियासत बंद करें। इस तरह से लता मंगेशकर जी के परिवार ने भी बयान जारी किया और अब संजय राउत ने इस मामले में अपनी बात रखी है। आप सभी ने देखा जाना इस पूरे ही मामले के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो परिवार ने मांग की है कि ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है इस मामले में? या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।